अरे देखो देखो देखो, ये मेरे गुस्से की तरह बिल्कुल उबलता जा रहा है, बिल्कुल ही फूलता जा रहा है। ओहो अल्लाहू अकबर! ये देखिए, ये काम होता है जब हम अक्सर जल्दी में कोई काम करते हैं या फिर हमें किसी चीज़ को ज़्यादा बचाना होता है, तो अक्सर जो चीज़ कम होती है वो उसके साथ ऐसे बेड़ा गर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। और आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। और आज मैं छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ, जो कि एक छोटी सी प्रिपरेशन और छोटी सी आप दावत कह लें उसका व्लॉग है। जो कि दावत का मेन्यू बहुत ही सिंपल है, जिसमें मैंने बनाया था पनीर और साथ में पराठा और राइस, ज़ीरा राइस। एंड जो मीठे में मैंने बनाया था थोड़ा सा श्रीखंड। अब श्रीखंड का नाम सुनते ही कुछ लोग जज मत करने लगेगा प्लीज़, क्योंकि उसको मैंने अपने तरीके से बनाया था और ये बहुत ही यमी बनाया था और बना था। और दूसरी बात ये है कि इस श्रीखंड को बनाने का कोई पहले से प्री प्लान नहीं था। एक्चुअली बात ये थी कि हमारा जो था वो दूध बिगड़ गया था, तो दूध बिगड़ने की वजह से मुझे सडन प्लान बनाया कि मैं इसका अब क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी खाना है तो खाने के साथ कुछ मीठा हो जाएगा। अच्छा, जो आपको मेन्यू में मैंने बताया है सारी चीज़, वो वेज इसलिए है क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो इस वजह से हमने सारा जो मेन्यू रखा था वो वेज रखा था। कोई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं करना था, क्योंकि वो जो मेहमान थे, जो गेस्ट थे, वो घर पर नहीं आने वाले थे, बेसिकली उनके लिए खाना जाने वाला था। तो इस वजह से मैंने सारी प्रिपरेशन को फटाफट करा। और फटाफट तैयार करने के बाद अच्छा ये देखें कि ये इस तरह से हमारा जो दूध था वो बिगड़ गया था। पता नहीं कैसे सडन ये मेरा दूध जो था वो जैसे ही मैंने देखा तो ये बिगड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसके साथ ही हम एक अच्छा सा डेज़र्ट बना लेते हैं। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसे श्रीखंड दिया था क्योंकि इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही लाजवाब था और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल श्रीखंड जैसा था। अच्छा, सबसे पहले हमने जो थी ना प्रिपरेशन करी अपने सब्ज़ी की, सालन की कह लीजिए, पनीर की। मैं बना रही थी इसमें मसाला पनीर जो होता है सिंपल, वो बनाया था। मैंने कहा कोई इंतज़ाम ज़्यादा नहीं करने, बस सिंपल से बेसिक इंग्रेडिएंट्स को हमने क्या करना है, इस तरीके से इसको सॉटे कर लेना है। प्याज को आपने मोटे मोटे चॉप्ड करने हैं, इस तरह से बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एट लास्ट ये ग्राइंड होते हैं। उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें लहसुन की जवें और थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसमें 5 to 6 मैंने इसमें कैश्यू ऐड किए थे, मतलब काजू ऐड किया, जिससे इसका टेस्ट और इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत रिच और थिक बनती है। इसके साथ ही मैंने इसमें इलायची डाल दी थी, जिससे इसकी खुशबू इतनी लाजवाब हो गई थी कि स्टेज पर ही पूरा जो किचन था वो इतना अच्छा खुशबू कर रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो साथ में मिलकर सॉटे हो रही थी और इतने मज़े की खुशबू और लाजवाब लग रहा था मतलब। अच्छा, अब इसके बाद मैंने पनीर जो है ना वो हमेशा मैं मिल्की मिस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। जो मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आजकल ये जो मिल्की मिस्ट का जो नया प्रोडक्ट जो चला है ना, ये मुझे आजकल बहुत अच्छा लगने लगा। इसका दही भी मैंने एक दफ़ा लिया था और वो बहुत ही मज़े का निकला। तब से मैं मिल्की मिस्ट का ही ले रही हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी है। अच्छा, इसके बाद मैंने ना इसमें ऐड किया है ये थोड़ा सा टमाटर को भी हमने साथ ही साथ ऐड करके थोड़ा सा जो है सॉटे कर लेना है। अब इसके बाद हम जो है वो कट कर लेंगे पनीर आप चाहे आप जैसा अपने हिसाब से जिस तरह का भी शेप चाहते हैं उस शेप में कर लें। बारीक कर, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बारीक डालते हैं, कुछ लोग थोड़े मोटे मोटे डालते हैं, तो मैं इस मीडियम साइज़ के क्यूब्स में इसको कट कर रही थी। और ये देखिए कि ये मतलब इसका जो पनीर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था और इसको खा के भी मैंने टेस्ट भी करा था और ये कच्चा ही टेस्ट करा था, तो जिसमें इनका टेस्ट मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा था। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, जो हमने ये जो दूध जो हमने इसको बॉईल कर लिया था, ये पूरी तरह से अच्छे से फट गया था। तो अब इसको हमने इस तरीके से छान के, जिस तरह से हम पनीर बनाते हैं उस तरीके से, इस तरह से मलमल के कपड़े में आपने डाल लेना है। अच्छा, तो इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी है ना, वो पानी ये सारा निकल जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इसका पानी भी हमने वेस्ट नहीं करना है। इसमें से हम कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। इसके पानी का भी आगे मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अच्छी काम आएगी। अच्छा जी, ये जो पानी था इससे हमने क्या करा, आटा गूंद लिया। और ट्रस्ट करें कि इसका जो आटा गूंदा हुआ जो रोटी, पराठा, पूरी आप जो भी बनाते हैं वो इतने मज़े की बनती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके मुंह में जाते ही वो घुल जाएगी। तो कभी भी इसका पानी जो है वो फेंका ना करें। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा जो मसाला प्रिपेयर हो गया था वो हमने इसको सारा ग्राइंड कर लिया था। आपने इसको जस्ट ग्राइंड कर लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको ग्राइंड करने के बाद ना इसे छान भी लेते हैं, जिससे ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा और ही क्रीमी और मखमली सी बनती है। लेकिन मेरे पास इतना कोई ख़ास टाइम नहीं था और इतना कोई जतन करने का मूड भी नहीं था, तो मैंने क्या था, इसको छाना नहीं था। अब सेम उसी पैन में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला, आप चाहे तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड करा था, थोड़े से गरम मसाले ऐड किए थे, जैसे मैंने एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ऐड किया था, थोड़ी सी जावित्री ऐड कर दी थी इसमें,
ये सारी चीज़ों को हमने ऐड करके अब इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो डाल दिया था, जिसको आपने सॉटे करना है थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अच्छा, इसको जो अदरक लहसुन का पेस्ट को भूना ज़रूर करें, इससे इसका कच्चापन जो है वो निकल जाता है, तो आपकी जो ग्रेवी है उसमें एक अजीब सी स्मेल नहीं आएगी और टेस्ट भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। जो ही हमारा ये सारे जो मसाले थे वो थोड़े से ऑयल में सौटे हो गए, तो हमने ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था, ये जो पेस्ट था प्योरी, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया था। अब इसमें पिसे हुए मसाले डालने का टाइम आ गया है, जिसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली थी कलर के लिए, थोड़ी सी हल्दी डाली हुई थी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सूखा जो धनिया पाउडर आता है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें डाली थी और उसके बाद एंड में नमक डाला था। आपको पता होगा कि पिछले जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मेरे पास एक ऐसे मेहमान आते हैं जो अक्सर मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं जिनको नमक मिर्च बहुत कम पसंद है, तो उनके लिए मुझे बहुत ही बैलेंस्ड खाना बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने उसमें बहुत ही बैलेंस्ड करके बनाया था, जिसमें इसको मुझे कलर भी देना था और दूसरा मुझे इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ही मिर्च वाली नहीं करनी थी। अगर थोड़ी सी मिर्च वाली ग्रेवी हो जाती है तो फिर वो खाना नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने इसमें कलर के लिए थोड़ा सा इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करी थी, जो कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है। तो इसकी वजह से मुझे उनके साथ इस तरह से इसमें रिसर्च करना पड़ा, वरना अगर इसमें अगर स्पाइसी का कोई अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो मैं इसमें रेड मिर्च मज़ीद और डाल देती, जिससे इसका कलर जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने पूरी फुल प्रिपरेशन करी थी दावत की, जो कि उसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में बताया था इसके बारे में। अच्छा, अब इसके बाद जस्ट हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया था। आप चाहें तो पनीर को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इतना ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसमें डायरेक्ट ही डाल दिया था। और मैंने पहले ही बताया था कि मेरा जतन करने का कोई ज़्यादा ख़ास मूड नहीं था। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारे डेज़र्ट की बारी। डेज़र्ट में हमने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने इसमें दूध ले लिया था, जो कि हमें इसकी थोड़ी सी रबड़ी टाइप की बनानी थी, और इसके बाद ही मैंने इसमें कलर डालने के लिए थोड़ा सा पहले शुगर ऐड कर दी थी, और उसके बाद मैंने कलर डालने के लिए और इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 धागे जो थे वो केसर के डाल दिए थे, और थोड़ा सा फूड कलर इसमें डाला था, जिससे ये थोड़ा सा येलो सा हो गया था, क्योंकि हमें इसको बेसिकली जो है वो श्रीखंड का कलर देना था। तो मैंने इसको येलो कलर का करने के लिए बहुत ही अच्छा सा इसको एहतमाम कर दिया था, जो कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब इसके बाद अब हमारी बारी आती है, इसको हमने कर लिया था ऐसा पानी बॉयल, जो हमारे जो छोटी छोटी जो हमने बॉल्स बनानी थी, जो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले चूल्हे पे बॉल्स जो वो चूल्हे पे जो है पानी चढ़ा लिया था। एक तरफ हमारा पानी गर्म हो रहा था, और इसके बाद ही मैंने इसमें क्या किया कि ये जो हमारा छेना जो निकला हुआ था, सारा छेने को हमने अच्छे से मसल के इसको अच्छा सा हमें एक लाइक आटे की तरह गूंद लेना है। ठीक है, ये इसको जितना आप अच्छा गूंदेंगे, जितना अच्छा इस पर मेहनत करेंगे, आपकी जो बॉल्स हैं वो उतनी ही अच्छी बनेंगी। अब इसमें मैं आपको आगे चलकर एक टिप भी बताऊँगी, जो कि बहुत ही बेसिकली बहुत ज़रूरी टिप होगी, तो उसको आपने ज़रूर ही सुनना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं हाथों से मसल के कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो हम जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारी कोई गलतियाँ हो जाती है, उस गलतियों से हम सीखते हैं, तो सीखने के बाद हम आगे आपको इस बात का ट्रांसफ़र करते हैं कि अब आपसे कोई ऐसी गलती ना हो। क्योंकि इसमें मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, हाँ ज़रूर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि लाइक सामने देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन उसमें लेकिन टेस्ट में मैं आपको पूरी गारंटी दूँगी कि टेस्ट में आपको 10/10 टेस्ट मिलेगा। 1% भी, 1 रुपये का भी टेस्ट इसमें कम नहीं हुआ था। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद जस्ट मैंने इसकी बॉल्स बना दी थी। बॉल्स बहुत ही शानदार बनी हुई थी। अब मैं आपको इसके जो बताती हूँ, उसकी गलती ये हुई थी कि मेरे को बनाना था जल्दी और मैंने बहुत जल्दी ही छेना निकाल लिया था। छेने को तकरीबन मुझे 10-15 मिनट और रखना था, जिसका पानी अच्छी तरह से सोक्ड हो जाता। इसका पानी थोड़ा सा कम सोक्ड हुआ था, जिसकी वजह से छेने में अब भी थोड़ा पानी था, जो कि बॉल्स जो थी वो बिल्कुल ही बैड मतलब लाइक थिक सी नहीं बन पाई थी। यहाँ पर हमारा मसाला बटर पनीर बिल्कुल तैयार था, और इसके बाद मैंने ऊपर से क्रीम डाल दी थी। क्रीम में हमेशा दूध की मलाई डालती हूँ मैं, बाहर के आर्टिफिशियल क्रीम को बहुत कम ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास जब क्रीम घर की मलाई रेडी हो तो हम क्यों बाज़ार के फालतू की क्रीमों को ऐड करें अपने खानों में। तो कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस कि मैं यही वाली क्रीम ऐड करूँ, इससे कलर और इससे थिकनेस और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास हमारी हाइजीन खुद की क्रीम रखी होती है ऑलरेडी। और ये देखें, ये फाइनल लुक था। जिसके बाद अब ये देखेंगे कि ये जो बॉल्स थी वो पानी में जाने के बाद कुछ इस तरह से रंग दिखा दिया था इन्होंने, क्योंकि उनको पता लग गया था कि आपने हमें बहुत जल्दी निकाल दिया, तो ये मुझे जो थी वो लानतें दे रही थी बैठी हुई। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसमें जो था हमने जो वो बनाई हुई थी रबड़ी, वो मैंने ऐड कर दी थी। और लेकिन यकीन करें, इसका जो यहाँ से देख के मेरा मूड तो बिल्कुल ख़राब हो गया था। इसके बाद मैंने इसको गार्निश मज़ीद नहीं किया था। गार्निश इसलिए नहीं करा था मज़ीद, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अब इस पर कुछ भी और ख़र्च नहीं करूँगी अपना मज़ीद। आपको पता है आजकल वैसे भी महंगाई का दौर जो हो चुका
है, जो आजकल गैस की किल्लत चल रही है, तो उस चक्कर में देखते हुए सारी चीज़ों का हमें बनाना पड़ता है। और हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें पूरा पूरा अपना जो है 100% भी देना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि हमें सारी चीज़ों को दिखाना भी है, और उसके तरीके से हमें उस चीज़ों को बचत बचत भी करके चलनी है और मैनेज भी करके चलना है। तो इसके बाद ही मैंने साथ में ज़ीरा राइस भी बना लिया था। ज़ीरा राइस ही मैं इस वजह से कुकर में बना रही थी कि गैस कम खर्च हो, और उसके बाद ही मैंने इसमें स्टीम करके और अच्छे से जस्ट, क्योंकि मैं चाहती तो उसको भगोने बना देती तो उसका और अच्छे से अच्छा फ्लेवर आता। लेकिन फ़िलहाल मैंने जल्दीबाजी में इसको कुकर में बना दिया था, क्योंकि हमें फ़िलहाल अभी जो हमारी प्रायोरिटी है वो गैस बचाना है। इसके बाद फटाफट से मैंने पराठे बना लिए थे, क्योंकि रोटी बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि ये जब हम ये कोई थाली वगैरह कॉम्बो को ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ वो पराठे ही आते हैं। तो मैंने कहा कि लाइए मैं पूरा फुल टच देती हूँ आपको थाली का। तो उसके बाद ही मैंने इसमें कहा था रायता वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये खाना जाने वाला था, ये कोई घर पे आके खाने वाला नहीं था। अगर घर पे आके कोई खाने वाला मेहमान होता तो मैं ज़रूर और भी इंतज़ामात करती इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर जो थे वो खाना लेके जाने वाले थे। तो लेके जाने वाला जो था भाई, वो ये था कि कितना ही उठा के वो लेके जाएंगे। और इस तरह से कोई मेरे पास ऐसा कोई बहुत ऐसा जैसे बड़ा टिफ़िन नहीं है कि मैं सारा खाना इनको भर भर के दे दूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे जो थे वो गर्मा गर्म मुलायम मुलायम पराठे तैयार थे। कलर पे देखिए पराठे का कितना शानदार सा है, क्योंकि जो हमने जो गूंदा हुआ है ना, वो बहुत ही अच्छा, मतलब वो पानी जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त पानी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। अच्छा, अभी साथ साथ में आपको एक और टिप तो और देती हूँ कि कभी भी इस तरह की बड़ी बड़ी दावतें करेंगे, बड़ी बड़ी छोटी मोटी भी एतमाद करें मेरी तरह, तो साथ ही साथ किचन ज़रूर साफ़ कर लेना, वरना इसके बाद आपकी जो हालत होती है ना, फिर उसके बाद डबल हालत आपकी किचन को देख के हो जाती है। तो थोड़ी सी मेरी बहनों, थोड़ी सी हिम्मत और कर लिया करो, और साथ ही साथ किचन ज़रूर से साफ़ कर लिया करो। बर्तन भी साथ ही साथ धो लिया करो। बाद में बैठ के ये मत सोचा करो कि थोड़ी देर बैठने के बाद करेंगे, वरना उसके बाद आपको वो मौत आनी है ना कि जो आपको कोई नहीं बचा सकता उसके बाद। अच्छा, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी, और साथ ही साथ ये देख रहे हैं गरम गरम चूल्हे पे मैं हाथ लगाए जा रही हूँ, और मैंने उसके साथ ही साथ सब कुछ धो लिया, वॉश कर लिया था। और साथ ही साथ मैं इसको इस मेरा लास्ट पराठा जो था वो भी तैयार हो गया था। और पराठा तैयार होने के बाद मैंने इसको अच्छे से कर लिया था। अभी मेहमान के आने में टाइम, मतलब लेके जाने में उनका टाइम था, लेकिन पहले से मैंने प्रिपेयर करके सारी चीज़ें रख ली, क्योंकि खाने का ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने भी निकाल के सारी चीज़ों को टेस्ट करके थोड़ा सा खा लिया था, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी बनाते बनाते। और ये देखिए सारी चीज़ों को मैं किस तरीके से साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ में ही सारी चीज़ों को साफ़ करके और सब कुछ करके मैं अपना आराम से फिट होके बैठ गई थी। बस जस्ट हस्बैंड ने आना था और खाना लेके जाना था। मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से कुछ हमारा बटर पनीर। अच्छा, इसको मैंने डिश आउट भी कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा शायद कि वो पहले आएंगे, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि वो नहीं आ रहे हैं, उनको लेके जाना है। तो इस वजह से मैंने ये मेहनत करी कि मैं डिश आउट कर दी। ऐसा अच्छा मैं टिफ़िन में नहीं निकाल लेती पहले, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बर्तन मेरे नसीब में 2-4 और थे ऐड एक्स्ट्रा धोने वाले, तो इस वजह से वो मेरे नसीब के एक्स्ट्रा बर्तन निकल गए। अब ये देखें, इस तरीके से मैंने फिर हरे धनिया से इसको गार्निश भी कर दिया था लास्ट में। और ये बहुत मज़े का बटर पनीर मसाला बना था, ये यकीन करें बहुत ही मज़े का बना था। इसके बाद ये देखें ज़ीरा राइस थे, ये ज़ीरा राइस भी बहुत अच्छे बने थे। बहुत दिनों बाद मैंने ज़ीरा राइस बनाया था। और इसके बाद इसमें गर्मा गर्म इसके साथ पराठे सर्व किए थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।